नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मशीन, एक कंप्यूटर हमारी दुनिया को कैसे देखता होगा? आज की हमारी ये चर्चा इसी एक सवाल की गहराई में उतरने वाली है। हम ये समझेंगे कि मशीनों को सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि दयालुता से देखना कैसे सिखाया जा सकता है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी और इंसानियत के एक बहुत ही अनोखे संगम की। तो ये जो इतना बड़ा आइडिया है, ये आया कहाँ से? किसी बहुत बड़ी हाईटेक लैब से? नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक स्कूल प्रोजेक्ट से। सच में ये बात हमें याद दिलाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरे सवाल और सबसे बड़े विचार बहुत ही मामूली सी जगहों से जन्म लेते हैं। और यही वो सवाल था जिसने इस पूरी की पूरी यात्रा को एक चिंगारी दी। सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा है, लेकिन है बहुत गहरा। आखिरकार कंप्यूटर हमारी दुनिया को देखना और समझना सीखते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी से। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता था कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, बल्कि उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि वो कैसे काम करती है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल जिसने एक असाधारण खोज को जन्म दे दिया। तो इस यंग रिसर्चर का लक्ष्य क्या था? देखिए, एक तरफ तो वो टेक्निकल चीजें समझना चाहता था, जैसे कंप्यूटर चीजों को पहचानते कैसे हैं, डेटा इतना जरूरी क्यों है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा वो कुछ इंसानी पहलुओं को भी खोजना चाहता था, जैसे कि सब्र या पेशेंस। और सबसे जरूरी बात, वो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दिल में झांककर ये सोचना चाहता था कि फेयरनेस और काइंडनेस का यहाँ क्या रोल है। तो चलिए अब आते हैं सीधे प्रोसेस पर। आखिर एक मशीन को देखना सिखाने में लगता क्या है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, ये मशीनों को हमारी ही तरह तस्वीरों और वीडियोस को समझना सिखाने का एक तरीका है। कह सकते हैं कि ये उन्हें एक तरह की डिजिटल आंखें देने जैसा है। तो सवाल ये है कि मशीनें सीखती कैसे हैं? जवाब है ट्रेनिंग डेटा से। जरा सोचिए, आप एक छोटे बच्चे को सेब पहचानना सिखा रहे हैं। आप उसे सिर्फ एक सेब तो नहीं दिखाएंगे, है ना? आप उसे कई तरह के सेब दिखाएंगे, लाल, हरे, बड़े, छोटे, ताजे, थोड़े पुराने। मशीन लर्निंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, बस फर्क स्केल का है। यहां बात हजारों या लाखों एग्जाम्पल्स की हो रही है। तो इस स्टूडेंट ने सीखने के इस तरीके को कैसे अपनाया? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सोचा समझा और सिस्टमैटिक अप्रोच था। उन्होंने सही टॉपिक चुनने से शुरुआत की, फिर जानकारी इकट्ठा की और सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी किया। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। उन्होंने टीम वर्क की अहमियत को भी समझा और अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं था, ये सीखने का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका था। लेकिन इस पूरे टेक्निकल प्रोसेस में एक ऐसी चीज भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम की नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट से पहले सीख क्या मिली? बहुत सीधी और सिंपल। जितने ज्यादा उदाहरण उतनी बेहतर लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक गोल्डन रूल है। आप मशीन को जितना ज्यादा डेटा खिलाएंगे, वो उतनी ही स्मार्ट बनेगी। मतलब क्वांटिटी मैटर करती है। लेकिन जल्द ही दूसरी सीख भी सामने आ गई। सिर्फ क्वांटिटी ही सब कुछ नहीं है, क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, आप मशीन को हजारों तस्वीरें दे सकते हैं, लेकिन अगर वो सब उल्टी सीधी और बिना किसी लेबल के हैं, तो मशीन तो कंफ्यूज हो जाएगी। साफ सुथरे लेबल्स जो बताते हैं कि तस्वीर में क्या है, वो तस्वीरों के एक बेकार ढेर को सीखने के एक पावरफुल टूल में बदल देते हैं। और फिर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्टूडेंट ने पाया कि कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्निकल नहीं, बल्कि इंसानी था, और वो था सब्र। ये एहसास कि जल्दबाजी करने से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर सब्र के साथ डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए और प्रोसेस को थोड़ा वक्त दिया जाए, तो नतीजे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। तो हमने बात की क्वांटिटी की, क्वालिटी की और सब्र यानी पेशेंस की। ये सब जरूरी है, बिल्कुल है। लेकिन इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा कौन सा है? वो एक कौन सी चीज है जो इन सब से भी ऊपर है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे अपनी वैल्यूज में छिपा है। और बस यहीं पर आकर ये प्रोजेक्ट एक सिंपल टेक्निकल एक्सरसाइज से एक गहरी नैतिक यात्रा में बदल जाता है। अब हम सिर्फ डेटा की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात होगी डेटा, देखभाल और दयालुता के संगम की। और इस पूरी यात्रा का सबसे पावरफुल निचोड़ क्या था? ये बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार
कि काइंडनेस और फेयरनेस को हमारी टेक्नोलॉजी को गाइड करना चाहिए। ये बात सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हम जो भी टूल बनाते हैं वो हमारी सबसे अच्छी इंसानी वैल्यूज़ को दिखाएं। और ये चीज़ हमें दो अलग-अलग अप्रोच के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ है सिर्फ डेटा वाला नज़रिया, जो बस क्वांटिटी पर फोकस करता है और अनजाने में पक्षपाती भी हो सकता है। और दूसरी तरफ है दयालु डेटा का नज़रिया। ये फेयरनेस को सबसे ऊपर रखता है, जिम्मेदार इस्तेमाल की बात करता है और ये पक्का करता है कि इस्तेमाल होने वाले हर एग्जाम्पल में सम्मान और देखभाल शामिल हो। ये डेटा को एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह देखता है। तो आखिरकार इस दयालु और निष्पक्ष एआई का मतलब क्या है? स्टूडेंट की दी हुई डेफिनेशन कमाल की है, बहुत सिंपल। इसका मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करना जो लोगों का सम्मान करे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक न्यूट्रल टूल की तरह देखने के बजाय उसे एक ऐसी ताकत के तौर पर देखना जो हमारे समाज को एक आकार देती है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? आखिर था तो ये बस एक स्कूल प्रोजेक्ट ही है ना? नहीं, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये हमें उस सोच की एक झलक देता है जिसकी ज़रूरत उन लोगों में है जो हमारी टेक्नोलॉजी का भविष्य बना रहे हैं। ये सवाल अब सिर्फ क्या हम इसे बना सकते हैं का नहीं है, बल्कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए का है। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये सारे सिद्धांत आज हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। फ़ोन पर जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उससे लेकर अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले मेडिकल इमेज एनालिसिस तक और सड़कों पर दौड़ने वाली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों तक, इन सब में दयालु और निष्पक्ष डेटा का सवाल बहुत अहम है। ये आज की हकीकत है और हमारा आने वाला कल इसी पर निर्भर करेगा। और अंत में स्टूडेंट की अपनी सोच इस पूरी लर्निंग को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। ये सिर्फ कोडिंग या डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये कड़ी मेहनत को अच्छी वैल्यूज़ के साथ मिलाने के बारे में है, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जो सिर्फ पावरफुल ही ना हो, बल्कि असल में मददगार और इंसानी भी हो। तो ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब हम मशीनों को हमारी दुनिया को देखने की ये कमाल की ताकत दे रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये तय करें कि वो इसे किन मूल्यों के चश्मे से देखेंगी, दया, निष्पक्षता या कुछ और। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।